हिंदू हम दो हमारा एक करके भगवान के अपराधी हैं। आप कहेंगे भगवान के अपराधी कैसे हैं? जब भगवान ने आपकी व्यवस्था 2 की या 4 की है, आप अवैध साधनों का प्रयोग करके रोकते हैं तो आप भगवान की व्यवस्था में हत्यारे साबित होते हैं और आपको उसका दंड मिलता है, पाप उसका भुगतना पड़ता है। आपको क्या व्यवस्था भगवान की प्रकृति को रोकने का आपका क्या अधिकार है? भगवान जब आप प्रकृति वही बना रहा है, भगवान के बिना बन नहीं सकती, तो हमको रोकने का क्या अधिकार है? भगवान अगर 2 दे तो 2 ठीक, भगवान 8 दे तो ठीक। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि 8 आप जबरदस्ती पैदा करो, मेरा ये अर्थ नहीं है। लेकिन अगर 8 सहज रूप से हो रहे हैं तो रोको मत, अगर 8 से ज्यादा भी हो रहे हैं तो रोको मत। तो ये जो है व्यवस्था, ये उत्तम नहीं है और ये मानवीय नहीं है, अमानवीय है। कि आप कल्पना कीजिए, जो बच्चा बाहर आना चाहता है आपने उसको पेट में मार दिया, इससे बड़ा मैं तो कहता हूं ये सारी लेवें बंद कर देने चाहिए जो टेस्टिंग लेव है। और अगर कहीं कोई बच्चे की जांच की जाए तो उसको आजीवन कारावास, जो हत्या का होता है वो दंड होना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार को लगता ही नहीं इतना बड़ा अपराध है। आपकी हत्या करने से पहले या मेरी कोई हत्या करे, उससे बड़ी हत्या तो यह है गर्भ में मूक बच्चे को मार देना। मैं इसके लिए कह रहा हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि अब 8 पैदा कैसे कर लो, भगवान की कृपा नहीं है तो नहीं कर सकते ना। मेरा कहना है 8 होना है तो 8 होने दीजिए, 2 हो रहे तो होने दीजिए, आप उसे रोकिए मत। मेरा कहने का मतलब कि मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रकृति वास्तव में नेचुरल रहना चाहती है, प्रकृति स्वयं बैलेंस कर लेती है, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। हम प्रकृति के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, उस काम को ना करें। चाहे बच्चा रोकने में, चाहे पैदा करने में, जो भी है सहज होना चाहिए, तो कोई दिक्कत ना आएगी देश में। न खाने की व्यवस्था, आप इसी से कल्पना कर लो कि माँ, आप तो माँ हो जी, मैं माँ नहीं हूं, लेकिन मैंने माँ को देखा है, बच्चा पृथ्वी पर बाद में आता है, दूध पहले आता है। कौन दे रहा है? प्रकृति, प्रकृति दे रही। आज स्थिति उल्टी हो गई है, आज बच्चा आ रहा है, दूध नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं आ रहा कि हमने प्रकृति के साथ धोखा किया है। उदाहरण के रूप में, हमने जब पहले ही गड़बड़ कर दी तो प्रकृति आपको दंड देती है। बोले ठीक है, आपने पहले गड़बड़ की थी, आपको दंड दिया जाता है। और मैंने देखा है कई बच्चों को, आप आश्चर्य करेंगी, कई बच्चों को जो आजकल आर्टिफिशियल भोजन मिलता है वो पचता नहीं। गाय का दूध सबको पच जाता है, लेकिन गाय का दूध मिलता नहीं। ठीक है ना, गाय मार दी हमने, गाय की हत्या कर दी। तो गाय क्या है? नेचुरल है, गाय का दूध नेचुरल है। मां का के दूध से श्रेष्ठ कोई दूसरा दूध है तो गाय का दूध है केवल, मात्र। लेकिन हमने गाय की हत्या कर ली, उधर गाय है नहीं, हमारा खान पीन बिगड़ा है, हम मनमर्जी से कुछ भी करते हैं, तो फिर हमारे बच्चों का भी विकास नहीं है उस हिसाब से होना चाहिए। महाराज जी, जैसे बीते दिनों हमने देखा कि जहां खुदाई करो ईश्वर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? क्या हमें पूरा खोद देना चाहिए? आपकी हेडलाइन बन जाएगी। मैं तो ये कि मेरी अगर बात चले तो मैं तो यही कहूंगा, एक बार सबको खोद देना चाहिए। ये जो रोज रोज खुदाई का काम है ये कब तक चलेगा? ये एक बार सब जगह खुद जाना चाहिए। और हम तो एक बार कहते हैं वहां तो मक्का में भी खुद जाना चाहिए। मक्का में क्या है? वहां शिवलिंग है तो वहां भी खुद जाना चाहिए। तो ये जो रोज रोज का भ्रम है कि साहब वहां पर है, एक पत्थर है, उसे माथा मारते, क्या मतलब भाई? आप शिवलिंग को ढक दिया तो आप पत्थर को मान करके आप माथा मारोगे उस पर, है? और वही शिवलिंग निकल आए पूरा दिखाई दे जाए तो आपको घृणा है? ये कहां से हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। ये कोई बात ही नहीं हो सकता। ये दोनों बात नहीं चलेंगी। एक तरफ कहते तो हम साहब ये बुद्ध को नहीं मानते, वहां क्या है? मक्का में बुद्ध ही है ना। तो ये कि दोहरे आचरण है हमारे, ये दोहरे आचरण ही हमको परेशानी देते हैं। और ये तो न तो योगी कर रहे इस काम को, न मोदी कर रहे। ये तो प्रकृति दत्त भगवान की कृपा से हो रहा है।
और मैं आपको इसलिए कह सकता हूं क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन जो 85-86 में पहला आंदोलन हुआ और भगवान राम के मंदिर के शुभारंभ के अवसर तक मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस सारी आंदोलन में मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैंने अनुभव किया है राम की इच्छा से सब कुछ हुआ और कोई रोक नहीं पाया। कितनी बड़ी सत्ताएं लगी, कितने बड़े नेता लगे। हमको वो ध्यान है, राजीव गांधी ने कहा हम कौन होते ताला खुलवाने वाले, हम ताला नहीं खुलवाएंगे, हमने ताला लगाया नहीं। कहाँ का 86 में जब लोग कुछ मिलने गए कि भाई राम मंदिर में ताला लगाया तो खुलवा दीजिए, तो उनकी भाषा थी और उन्हीं राजीव गांधी के काल में उनको खुलवाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आनंद फानंद में ताला खुलवाया। तुम ऐसी बहुत सारी घटना, हम शिलान्यास नहीं होने दे के शिलान्यास भी हुआ। लोग कहते थे मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा तो देश छोड़ देंगे। लोग कहते थे मंदिर बना तो आत्महत्या कर लेंगे। कोई एक आत्महत्या करी किसी ने? लोग कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आ गया राम मंदिर के पक्ष में तो खून की नदियां बह जाएंगी। योगी कहते थे एक मच्छर नहीं मरेगा। योगी ने यही तो कहा, आने दो ऑर्डर, एक मच्छर नहीं मरेगा। कहीं मरा कोई? ये केवल लोग प्रोपोगंडा करते हैं। सनातन के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले कुछ लोग एजेंट हैं जो इस काम को करते हैं। अगर आपने मस्जिद के नीचे अगर भगवान को दबाया है तो आपने अपराध किया था। अपराध को उजागर करना, आप ये कहोगे कि हर जगह मंदिर ढूंढते हो, भाई तुमने अपराध क्यों किया? ये भी कहा जाता तुमने मंदिर तोड़े क्यों? तुमने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए क्यों? तुमने मदरसे बनाए क्यों? और मैं तो कहता हूं वो जो हैदराबादी आदमी है, पागल आदमी ओवैसी, उसको मैं तो धन्यवाद करता हूं। हम लोगों ने सारे जीवन 30,000 काउंट करी, 30,000 की चर्चा करते थे और उसने बताया पूरे देश में 30,000 नहीं 50,000 है। उसने ये कहा, बोले केवल राम मंदिर की बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं है, देश में 50,000 मस्जिदों का सवाल है। अर्थात उन्होंने स्वीकार किया कि उसे मालूम पड़ गया कहीं से कि 50,000 देश में मस्जिद है, मंदिरों को तोड़ के बनाएगी। तो आप जो है सद्भाव की बात चाहते हैं तो किसी के गाल पे थप्पड़ मार के चाहेंगे सद्भाव हो सकता है क्या? मैं आपको ये भी जरा सा कुछ कह दूं, आप मुझे स्टूडियो में नहीं बैठने दोगे, आप इंटरव्यू लेने भूल जाओगे, कह दो महाराज बाहर जाओ। तो आपने हिंदू समाज के साथ अत्याचार किया, दुर्व्यवहार किया, मठ तोड़े, मंदिर तोड़े और उसके बावजूद भी आज आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। हमने तो केवल 3 मांगे थे, सत्यता बात, हमने 3 मांगे थे। हमने कहा अयोध्या दे दो, मथुरा दे दो, काशी दे दो। नहीं दिया ना इन्होंने। 50, 60, 70 साल मुकदमा लड़के तो अब राम मंदिर लिया है, तो अब लोग सब जगह मांग रहे हैं। अब कोर्ट का रास्ता खोला ना, इन्होंने तो खोला, हमने नहीं खोला, हिंदू समाज ने नहीं खोला। हिंदू समाज तो मांगता रहा, बाकायदे हिंदुओं के प्रमुख लोग मस्जिदों में गए, मौलवियों के पास भीख तक मांगने गए, लेकिन नहीं दिया इन्होंने। अब इन्होंने रास्ता खोला है तो अब तो खुदाई तो होगी कि भाई कहाँ मस्जिद में भगवान बैठे हैं, और खुदाई होगी तो जब भगवान निकलेंगे तो वो माना जाएगा, उसमें कौन सी बात है। और ये करना चाहिए मानवता की दृष्टि से, इसमें दिक्कत क्या है? अगर मैंने किसी का घर तोड़ करके अपना घर बनाया है तो क्या उसको लेने का अधिकार नहीं है? उसको लेना चाहिए। तो जैसे संभल में निकला, खैर अब राम मंदिर के बाद कहाँ की बारी होनी चाहिए? राम मंदिर के बाद काशी का भी जल्दी निपटने वाला है, जल्दी निपटना चाहिए। और मथुरा के में भी विलंब नहीं होना चाहिए। जितना विलंब हो रहा है वो हिंदू समाज का धैर्य की परीक्षा है। और मैं तो ये कहूँगा अब भी मुसलमानों को कुछ अकल आनी चाहिए, आगे बढ़ करके हठधर्मी ना करें, अभी बदतमीजी ना करें। अब बताओ काशी विश्वनाथ जैसे स्थान को भी देने में दिक्कत है, जहाँ नंदी बैठे, वहां निकल आया शिवलिंग, इतने सालों से छिपाए बैठे थे, पानी में लगा के अंदर छिपाए बैठे थे, अब भी इनको देने को तैयार नहीं। अब भी कहते फुब्बारा है। अरे भाई 25 साल पहले, 30 साल पहले तो पूरे देश में कहीं फुब्बारा होता ही नहीं था। भाई फुब्बारे की संस्कृति तो 25-30 साल से आई है, उससे पहले तो फुब्बारे की संस्कृति नहीं थी हमारे यहाँ। तो ये फुब्बारा वहां कहां से आ गया मस्जिद में? तो अजमेर शरीफ में भी कहते हैं कि वहां पे भी शिव ही हैं। हाँ कहते तो है, अब वो तो जांच का विषय है। ये देश में पूरे में हाल है, यहाँ कुतुब मीनार में भी कहते हैं, दिल्ली में, यहाँ भी जो है हिंदुओं का है। ताजमहल है वो तेजो महल है,
पहले भगवान शंकर का तेजो महल के नाम से था, और उसका मैं तो खुद देख के आया हूं, उसके प्रमाण है, बाकायदे वहां ओम है। इनके यहाँ कहीं ओम मिलेगा? सतिया है, स्वास्तिक मिलेगा आपको। और शिवलिंग को नीचे रखा जाता है, तो शिवलिंग में जल आता है तो वो नीचे से चला जाता है, वहां उसकी आदि व्यवस्था है, शिवलिंग तोड़ा गया उस जगह पर। तो इन्होंने क्या काम किया, 2 कबर बना दिए, एक नीचे और एक ऊपर। मैंने वहां पूछा, मैंने भाई ये नीचे की कबर किसकी है? बोले शहंशाह की, शाहजहां की, शहंशाह की। और बोले ऊपर की कौन सी है? बोले ये भी शाहजहां की। तो मैंने भैया ऐसे ऊपर और नीचे 2 कैसे होगी एक आदमी की? बोले नीचे की असली है, ऊपर की नकली है। जब कोई असली चीज हो तो नकली की जरूरत पड़ती है क्या? हम फोटो स्टेट वहां ले जाते हैं जहां फोटो स्टेट से काम चलता है, क्या जरूरत है? तो इतना झूठ आप पढ़ाते रहे लोगों को तो कभी तो समझ में आएगा। आप कब तक रोकेंगे लोग? अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, आपका मीडिया हो गया है, आप ये बार बार इंटरव्यू लेते हो, कितने लोगों के लेते होंगे, मेरे बाद भी लोग हुए, तो लोग सुनेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि भाई बात तो ठीक ही है, जांच करने में क्या दिक्कत है? आपको जांच से क्यों आपत्ति है? इसका मतलब आप भारत के संविधान को नहीं मानते। आप भारत के संविधान की बात तो करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन मानते नहीं। लेकिन जैसे आप, ये मेरा आखिरी सवाल है स्वामी जी, जैसे धर्म से लोगों को अगर अवगत कराना है, लोगों को हिंदू धर्म के लोगों को जगाना है, तो वो